जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं प्री मार्केट ओपनिंग से आप किस तरह से यहां पे जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि आपको यहाँ पे ट्रेड का जो व्यू होता है, क्या क्या पॉइंट्स को देख करके ध्यान में रख करके आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो स्टॉक में हो या फिर इंडेक्स में हो, निफ्टी 50 में या फिर निफ्टी फाइनेंस में। तो ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ बताने वाला हूँ ये आपको सारे जगह पे लागू होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस पॉइंट को ज़रूर आप लोग नोट करिएगा। आप ये वीडियो देखने के बाद अगले दिन ज़रूर इसको जो है टेस्ट करिएगा प्री मार्केट ओपनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, एक जो नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि प्री ओपनिंग में, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ज़्यादा जो नॉर्मल बोल सकते हैं स्टॉक्स ओपनिंग के प्री ओपन के समय में यहाँ पे ज़्यादा स्टॉक्स यदि एक तरह से कह सकते हैं कि गेनर के लिस्ट में रहता है या पॉजिटिव ओपन होता है, एक तरह से व्यू क्रिएट कर सकते हैं कि ऊपर संभावना होता है मार्केट जाने की। और नॉर्मल जो है मतलब कम स्टॉक्स आपको डिक्लाइन रहता है या फिर नीचे गैप डाउन ओपन होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे व्यू क्रिएट करके सोच सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो है संभावना ज़्यादा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे मान करके चलिए कि आपका जो निफ्टी 50 का मेजर स्टॉक्स है, जैसे मान करके रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, तो ये सब क्या है, ये सब है आपको मेजर स्टॉक जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सारे एक बड़े स्टॉक्स है। यदि आप मान करके चलिए कि 10-15 स्टॉक्स को निकाल दीजिए और बाकी जितने भी मार्केट है ना, आपको यदि नॉर्मल यदि कह सकते हैं ना, ये बहुत बड़े स्टॉक्स है। यदि ये 10 स्टॉक्स 12 स्टॉक्स जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट का जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि व्यू क्रिएट होगा। तो ये 10-12 स्टॉक्स ऐसा है जो अपने आप में पूरे मार्केट्स का बादशाह है। तो आप ये 100% नहीं कह सकते। यहाँ पे हो सकता है कि आपका डिक्लाइन एडवांस जो है मतलब पॉजिटिव ओपन जो है, ज़्यादा स्टॉक्स आपका छोटे छोटे स्टॉक्स हो जाए, छोटे मार्केट कैप्स वाले स्टॉक्स हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, यदि डिक्लाइन आपका जो बड़े मार्केट कैप है वो यदि डिक्लाइन हो जाए तो यहाँ पे क्या हो सकता है, संभावना ज़्यादातर यही हो जाए कि मार्केट नेगेटिव चला जाएगा। मार्केट की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होगा कि मार्केट नेगेटिव जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जो बड़े स्टॉक्स है वो ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो उसका क्या मूव है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसको मतलब यहाँ पे देखने के बजाय आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे मान करके चलिए कि निफ्टी 50 अभी यहाँ पे देखेंगे, नॉर्मल मान करके चलिए कि यहाँ पे यदि 10-12 स्टॉक्स 13 स्टॉक्स भी एडवांस है, यानी कि ओपन है, गैप अप ओपन है, 10-12 स्टॉक्स 13 स्टॉक्स भी 14-15, यानी कि आधा स्टॉक्स भी यहाँ पे एडवांस्ड है। और निफ्टी 50 का जो ये आपका परसेंटेज टर्म्स दिख रहा है ना, ये यदि आधा % से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं ना वो आपको गैप अप ओपन हुआ है। बाकी के जो छोटे छोटे मार्केट कैप्स वाले स्टॉक्स हैं वो जो है नॉर्मली इसके मुकाबले में वो कम हुआ है, ठीक है। वो डिक्लाइन हुआ है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं, इफेक्ट नहीं आया है निफ्टी के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मान करके चलना पड़ेगा कि यदि यहाँ पे 0.5% से ज़्यादा आपका ओपन रहता है तो इसका मतलब यह है कि आगे चल करके बहुत ज़्यादा हाईली संभावना होगा कि ये डिक्लाइन वाले जो स्टॉक्स है वो कन्वर्ट हो जाए आपके अप ट्रेंड में। बहुत ज़्यादा हाई संभावना होगा यदि मार्केट निफ्टी आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, नॉर्मल आता होगा यदि प्राइस एक्शन से, तो आपको पता लग जाएगा। तो वो आप देखेंगे तो और भी अच्छी बात है। हालांकि अभी हम लोग कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 0.5% से ऊपर निफ्टी यदि गैप अप ओपन होता है तो आपको यहाँ पे ये चीज़ व्यू बना करके चलना चाहिए कि यदि आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि आपको अप ट्रेंड का एक तरह से मोटा मोटा कह सकते हैं कि व्यू बना करके ऊपर का चल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपका यदि 0.5% ओपन हुआ है ऊपर और ये हाई के ऊपर जा कर के पिछले दिन के डेली कैंडल्स के पिछले दिन के हाई को मार्क कर लेना है और इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए या फिर रिट्रेसमेंट अच्छे से कर ले, तभी जा कर के ऊपर का आप ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। ये डेली चार्ट्स में जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ, पिछले दिन के हाई को मार्क कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे यदि 0.5% पॉजिटिव आपको मार्केट दिख रहा है, ठीक है, हालांकि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, बाद में चल करके नीचे आ गया, नेगेटिव हो गया होगा वहाँ पे, वापस चल करके मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, उसके बाद रिट्रेसमेंट करके ऊपर गया। आपको 0.5% यदि मार्केट पॉजिटिव दिखे ना, 0.5%, तब जा करके आपको यहाँ पे ऊपर का व्यू क्रिएट करना है और पिछले दिन का जो हाई है वो उसको मार्क कर लेना है और उसके ऊपर या तो ऐसे डब्ल्यू पैटर्न्स बन जाए, ये इसके ऊपर बनना चाहिए, या फिर रिट्रेसमेंट कर ले उसके हाई के ऊपर। आप 1:1 का व्यू बना सकते हैं, या फिर 1.5 का रिवार्ड रेशियो ऊपर का व्यू जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ परसेंटेज वाले शेयर किया है। तो अभी इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आपको सेम कंडीशन में 0.5% आपको डिक्लाइन दिखे, यानी कि यहाँ पे जो ओपन हुआ है, यहाँ पे जो ओपन हुआ है ये 0.5% डिक्लाइन दिखे, मतलब नीचे शॉर्ट होते हुए आपको दिखे, रेड में दिखे, तो आपको ये चीज़ व्यू बना करके मोटा मोटा चलना है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आज रह सकता है। ठीक है, देखिए 100% नहीं कह सकते, लेकिन पिछले दिन का जो मतलब डे का जो लो होगा उसको आपको मार्क कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, यदि उसके नीचे मार्केट जाता है, जैसे मान करके चलिए कि कल होने वाला है, आज ये हो चुका है, ये लो को हमने मार्क कर लिया, ये आज का, ठीक है। अब अगले दिन यहाँ पे मान करके चलिए कि 0.5% इसके आसपास से ओपन हुआ, मैं यहाँ पे इसको यदि निकाल लूँ 0.5%, तो इसके आसपास यहाँ पे जो है आपका इसके आसपास निकल करके आता है इसके आसपास यदि मान करके चलिए कि यहाँ पे आपका ओपन हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऊपर आकर के एक बार इसके आसपास एम पैटर्न बने, क्योंकि हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको एम पैटर्न के बाद ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, यदि मार्केट नॉर्मल बोल सकते हैं, यहाँ पे यदि ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आकर के जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से 0.5% ऊपर ओपन हुआ, यहाँ से 0.5% यदि हम लोग इसको मार्क करके चले तो 0.5% और थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे ओपन हुआ मान करके चलिए। अब यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट एक बार आकर के डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बनाए, फिर जा करके ऊपर का व्यू आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, बाइंग का व्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आप प्री मार्केट से भी देखिए, जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे देखा, ये आपको निफ्टी 50 में देखा, उसी तरह से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि आप प्री वाले सेक्शन में आएंगे, NSE.com पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आप जैसे इस पे आएंगे यहाँ पे ये मार्केट पे, तो यहाँ पे आपको प्री मार्केट ओपन दिखिए। जैसे आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपने NSE.com पे आया इधर, ये देखिए, हालांकि ये NSE.com पे आया या फिर ना आया, आपको क्या करना है 50 स्टॉक जो है आपके वॉच लिस्ट में लगा लेना है, निफ्टी 50 की जो भी है। उसके बाद आप टॉप गेनर यहाँ पे प्री मार्केट ओपन में जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो सारे गेनर जो होगा वो आपके लिस्ट में आ जाएगा, फिर आपको इस पर आने की ज़रूरत नहीं होगी डेली। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट डाटा पे आप आएंगे, मार्केट डाटा पे यहाँ पे मार्केट वॉच में ऊपर में ही आपको प्री मार्केट ओपन जो है यहाँ पे दिखेगा प्री ओपनिंग मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आने की बजाय है आप वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, जो भी है जीरोधा वगैरह सब जहाँ भी आप यूज़ करते हो वो वॉच लिस्ट में आप परसेंटेज टर्म्स में करेंगे तो प्री ओपनिंग का जो है आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ट्रेडिंग व्यू में तो आ जाता है प्री ओपन का, जीरोधा में मुझे नहीं पता है, वहाँ पे मैंने उसको यूज़ नहीं किया हुआ है लगा करके, बाकी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे मान करके चलिए कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे 0.5% से जितने भी ऊपर जो भी स्टॉक्स है ना उसको उस कंडीशन में आपको यूज करना। जैसे मान करके चलिए कि देखिए बहुत ज़्यादा यदि ऊपर हो गया तो फिर दिक्कत है, तो ये इंडसइंड बैंक को भी आप यहाँ पे पकड़ के चल सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे इसको ले लिया, अभी यहाँ पे देख रहे कि ये स्टॉक्स ज़्यादा ऊपर ओपन हुआ है। निफ्टी का व्यू देख लीजिए कि निफ्टी का क्या व्यू है। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए कि इंडसइंड बैंक का हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो अभी हाई लो को मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर ही मार्केट ट्रेड करता रहा, ये पिछले दिन का है हाई लो, इसके अंदर ही बीच में ही ट्रेड करते रहा, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। ये देखिए मैं इसके हाई को मार्क करता हूँ और लो को मार्क करता हूँ, तो इसके बीच में ही मार्केट ये आज के दिन में ट्रेड करता रहा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल देखिए या आपको क्या करना है इस तरह से टेस्ट कर लेना है। अब जैसे मान कर चलिए कि भारती एयरटेल को हमने लगा लिया, यहाँ पे भारती एयरटेल को देखेंगे तो यहाँ पे आप जो है ये कंडीशन में ये हाई पिछले दिन का ये है और ये है, तो ये कितना ओपन हुआ है 0.5% नॉर्मल ओपन हुआ है। ये देखिए 0.62% जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये परसेंटेज पे आपको दिखेगा, या आपको 0.62%। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपने ये हाई लो को इसका मार्क कर लिया और इसके ऊपर आपने 5 मिनट का चार्ट लगा लिया। अब इसके ऊपर यदि जाता है यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट करने के बाद हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसके आसपास भी डब्ल्यू पैटर्न बनाता ना तो जाकर के ऊपर का हम लोग वीडियो क्रिएट करते
लेकिन खैर कोई नहीं, यहाँ पे मार्केट ऊपर काफ़ी खींच दिया है। लेकिन ज़्यादातर केस में आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, आप देखेंगे यहाँ से। लेकिन ज़्यादातर केस में इसके ऊपर भी रिट्रेसमेंट कर लेता तो हम लोग 1:1 का यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया। खैर कोई नहीं, काफ़ी ऊपर गया मार्केट यहाँ से, ठीक है। तो 0.5% कहाँ से ओपन हुआ है, ये पॉइंट से ओपन हुआ है, ये क्लोजिंग से 0.5%, इसलिए ये लाइनिंग के ऊपर नीचे है और इसके ऊपर है। ये जो दोनों ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है पिछले दिन का, क्योंकि पिछले दिन जो है नेगेटिव क्लोजिंग हुआ था, ये देखिए रेड कैंडल क्लोजिंग हुआ था। तो ओपनिंग काउंट कहाँ से होगा, ये जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे देखिए ये हमने मार्क किया, तो कहाँ से होगा, ये जो लो है ना, इस यहाँ से मार्किंग, क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ था और यहाँ पे क्लोज हुआ, तो यहाँ से मार्क होगा। तो यहाँ पे जा करके इसने 62% के आसपास ओपन हुआ यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ये दिखा रहा है, इसलिए हमने हाई मार्क कर लिया। रिट्रेसमेंट करे या कुछ भी करे यहाँ पे, तो ऊपर का व्यू आप क्रिएट करके चल सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से आप बाकी जितने भी इसको स्टडी करिए एक बार जा करके, सारे जो भी है आप निकाल करके। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रख करके चलिए हमेशा कि जैसे मान करके चलिए कि ये हाई को एक बार ब्रेक करने दीजिए अच्छे से। यदि आप एक चीज़ और कर लेंगे यहाँ पे, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट पॉजिटिव है, तब जा करके आप बाइंग का व्यू क्रिएट कीजिए। यदि मार्केट नेगेटिव है यहाँ पे, तो फिर शॉर्ट वाले स्टॉक निकाल लीजिए। यहाँ पे जो शॉर्ट वाले स्टॉक है, यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि 0.5% मार्केट यहाँ पे जो है नेगेटिव है निफ्टी 50, तो आप यहाँ पे जो भी शॉर्ट वाले स्टॉक है, तो आप शॉर्ट वाले स्टॉक को निकाल करके यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। क्योंकि क्या होता है मार्केट, जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे ऐसे कंडीशन में आपने लॉन्ग करने की कोशिश किया, तो बहुत ज़्यादा संभावना ये भी होता है कि मार्केट यहाँ पे आधा % पॉजिटिव है, तो ये भी हो सकता है कि आगे चल करके ये भी पॉजिटिव हो जाए मार्केट। हालांकि ब्रेकडाउन हुआ रहता है, तो ऐसे कंडीशन में ये नीचे ही गिरता है। ज़्यादातर कंडीशन में ब्रेकडाउन गैप डाउन तभी खुलता है जब किसी का ब्रेकडाउन हुआ रहता है, गैप अप तभी खुलता है जब मार्केट में ब्रेकआउट हुआ रहेगा पीछे में, ठीक है, तभी जा करके खुलेगा। या तो ब्रेकआउट होने वाला होगा तब जा करके वो उस कंडीशन में गैप अप और गैप डाउन होता है। तो मैंने बताया हुआ है गैप अप और गैप डाउन का, आप जा करके देख लीजिए। आप लिखिए यूट्यूब सर्च बार में ऊपर में, यहाँ पे जो सर्च बार होगा आपके ऊपर में, इसी में सर्च करिए, ऊपर उस पर लिखिए गैप अप गैप डाउन रीजन्स और राजीव आरसीएस लिख दीजिए। आगे में मेरा यूट्यूब चैनल, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, वो लिख दीजिए, ऊपर में आ जाएगा वीडियो। आप रीजन्स इसका पूरा जान लेंगे किस तरह से व्यू क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप पहले परसेंटेज टर्म्स में यहाँ पे पॉजिटिव रहे तब जा करके आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कीजिए बाइंग का। बाइंग वाले स्टॉक को उठाइए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुँच पाए। और मैं आगे चल करके आप लोगों के साथ प्री ओपनिंग के ऊपर जो है एक स्ट्रेटजी जरूर शेयर करूँगा, एक आध स्ट्रेटजी जो आप लोगों के लिए प्राइस सेक्शन को यूज करते हुए, तो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए वैसे हम लोग इतना ही रन देंगे, जितने भी मेंबर्स है। आप लोगों को अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो ये ग्रुप को जितने भी मेंबर्स हैं ज्वाइन कर लीजिए। लाइव मार्केट में हम लोग अपडेट करते हैं जो भी होता है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।